हाय दिस इज जय और ये हमारा एक वन शॉट लेक्चर वर्क एंड टाइम का जिसे हम विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना। इस 20 मिनट में आप हो जाओगे बिल्कुल एग्जाम रेडी। तो चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, हम वर्क एंड टाइम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क इज अ चैप्टर वेयर वी स्टडी हाउ मच टाइम अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल टेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, यानी एक कंप्लीट वर्क करने के लिए पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल कितने टाइम ले रहे हैं, इस चीज को हम डिटरमाइन करते हैं। बेसिक फॉर्मूला, इफ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन टी डेज देन वर्क डन इन वन डे इक्वल टू वन बाई टी। ठीक है, अगर टी डेज में पूरा काम करता है तो वन डेज में करेगा वन बाई टी ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यहीं से हमारा पहला फॉर्मूला आता है, ए कैन डू अ वर्क इन टी डेज वर्क डन बाय ए इन अ वन डे इक्वल टू वन बाई टी। क्लियर है। सेकेंड, इफ ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डे एंड बी इन वाई डेज वर्क डन टुगेदर इन वन डे के लिए एक्स का होगा वन अपॉन में एक्स, वाई का होगा वन अपॉन वाई, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है। टाइम टेकन व्हेन द वर्किंग टुगेदर, अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए हम डिवाइड करेंगे वन अपॉन में वर्क डन इन अ वन डे, या फिर सिंपली वर्क डन इन अ वन डे, इसे हम बोलते हैं कि ये है हमारा रेट। तो टाइम हमारा होगा वन अपॉन में रेट। ठीक है, रेट मीन्स ये है हमारा रेट, वर्क डन बाय ए इन अ वन डे, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क किया गया है। ठीक है, और एक और चीज, टोटल वर्क जो भी हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे वो होगा वन यूनिट। क्लियर है। तो चलो, इससे ही हमारा ये पूरा काम ये चैप्टर का हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इफ अ वर्क इंक्रीज टाइम इंक्रीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ अ नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज टाइम डिक्रीज इनवर्स प्रोपोर्शन। जस्ट यही एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, मतलब ये 5 फॉर्मूले से हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। A can do a piece of work in 20 days. How much work can he do in a 4 days? तो देखो भैया, चलो इसे सॉल्व करें। हमारे पास गिवन है A, या फिर अज्यूम करो लेट टोटल वर्क इक्वल टू वन यूनिट। ठीक है, अब इस वन यूनिट वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए लेता है 20 डेज। ए टेक 20 डे फॉर वन यूनिट ऑफ वर्क। वन यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए 20 डेज लेता है, तो वन डे में कितना करेगा। वन डे में भैया हमारा करेगा वन अपॉन में 20। इधर देखो, ए कैन डू अ वर्क इन टी डेज वर्क डन बाय ए इन वन डेज वन अपॉन में टी। ठीक है, वैसे ही ये वन डे में करेगा वन अपॉन में टोटल ये 20 डे। ठीक है, तो ये वन डे में जो वर्क कर रहा है ए, इसी को हम बोलते हैं कि ये है रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, यानी सिंपली वर्क डन बाय ए इन वन डे, ये हो गया हमारा वन बाई 20 यूनिट। क्लियर है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो वर्क डन बाय ए इन वन डे वन बाई 20 यूनिट, तो ये जो वन डे में वर्क कर रहा है इसी को हम बोल रहे हैं कि ये है रेट ऑफ ए, यानी एक दिन में ए कितना टाइम कितना काम किया, वन अपॉन में 20 यूनिट। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन अ 4 डेज। तो वर्क डन इन 4 डे इक्वल टू 4 into एक दिन में कितना काम किया, वन अपॉन में 20, तो वन अपॉन में 20, इसे कैंसिल करो 4 5 से, दैट इज इक्वल टू 1/5 यूनिट। क्लियर है, यानी वो 4 डे में करेगा 1/5 यूनिट ऑफ वर्क। वन डे में रेट उसका क्या था, वन अपॉन में 20, कितने दिन काम करने थे, 4 डे। ठीक है, तो हमारा वर्क होता है रेट इनटू का टाइम। यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, वर्क इक्वल टू रेट इनटू का टाइम, और टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन में रेट, जो मैंने टाइम का फॉर्मूला लिखवाया था वन अपॉन में रेट। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ से हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अब हलवा हो जाएंगे। क्लियर है। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रोहन रोहन कैन पेंट वन थर्ड ऑफ पेंटिंग इन 6 डे, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट अ पेंटिंग। हमारे पास क्या गिवन है भैया, रोहन 1/3 ऑफ पेंटिंग 6 डे में कंप्लीट करता है, वन थर्ड ऑफ पेंटिंग
कितने दिन में कंप्लीट करता है भैया? 6 डे में। हाउ मेनी डे विल ही टेक टू कंप्लीट अ पेंटिंग? तो कंप्लीट पेंटिंग करने के लिए कितना डेज लेगा? तो आओ ज़रा ज़ूम कर लो यहाँ पे। लेट टोटल वर्क इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कंप्लीट पेंटिंग है 1 यूनिट। हमारे पास क्या गिवन है भैया? 1/3 ऑफ वर्क करता है, 1/3 ऑफ वर्क करता है 6 डे में। क्लियर है? तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1 डे में भैया करेगा इधर में ये 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू का 6, यानी 1 डे में ये वर्क करेगा 1/18 यूनिट। हमारे पास रेट आ चुका है, आराम से देखो। 1 डे में 1/18 यूनिट ऑफ वर्क करेगा, यानी हमें रेट मिल चुका है। अब हम आराम से टाइम फाइंड कर सकते हैं कंप्लीट 1 यूनिट वर्क के लिए। देयरफॉर टाइम फॉर कंप्लीट 1 यूनिट वर्क इक्वल टू 1/18 दैट इज इक्वल टू 18 डेज। तो भैया 18 डेज में ये करेगा 1 यूनिट ऑफ वर्क, या कंप्लीट वर्क करेगा 18 डेज के अंदर। क्लियर है? 1 यूनिट ऑफ वर्क 18 डेज में। चलो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Anil can do a piece of work in 5 days and Ankur in a 4 days. How long they will take to do the same work if they work together? अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन टाइम लगेगा? तो हमारे पास देखो भैया गिवन है हमारे पास क्या? रेट ऑफ, या फिर ऐसे देखो क्या गिवन है? अनिल टेक 5 डे, कितने वर्क के लिए? 1 यूनिट के लिए। और यहाँ पे है अंकुर, अंकुर टेक 4 डे, 1 यूनिट वर्क के लिए। टोटल वर्क हम 1 यूनिट ले रहे हैं। टोटल वर्क इक्वल टू 1 यूनिट। हमारे पास गिवन है कि अनिल 5 डे ले रहा है 1 यूनिट वर्क करने के लिए, अंकुर 4 डे ले रहा है 1 यूनिट वर्क करने के लिए। तो रेट या फिर अनिल 1 डे में कितना वर्क करेगा? अनिल 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/5 यूनिट। और इधर एंड अंकुर 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो भैया अंकुर इधर देखो जरा, अंकुर 4 डे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 डे में करेगा 1/4 यूनिट ऑफ वर्क, 1/4 यूनिट। क्लियर है? दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे? अनिल प्लस अंकुर कितने दिन में करेंगे? एक अनिल का रेट है 1+5 यूनिट और अंकुर का 1+4, 1/4 यूनिट। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं अनिल और अंकुर का जो कंबाइन रेट है वो है 5 4 20, तो ऊपर में 4 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 9/20 यूनिट। आराम से अनिल अंकुर मिल करके 1 डे में, या फिर इधर ऐसे अनिल अंकुर, अनिल प्लस अंकुर 1 डे में, दोनों साथ में मिलकर 1 डे में 9/20 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। अब आराम से देखो जरा, अनिल 1 डे में 1/5 यूनिट कर रहा है, तो अनिल का रेट हो गया 1/5, अंकुर का रेट हो गया 1/4। अनिल अंकुर एक दिन में मिल करके कितना काम कर रहे हैं? अनिल अंकुर 1 डे में, या फिर सिंपली अनिल और अंकुर का जो रेट है वो है 9/20 यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है कि ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें चाहिए टाइम। देयरफॉर टाइम इक्वल टू 1 में रेट, वर्क अपॉन में रेट, वर्क है हमारा 1 यूनिट, तो 1 मतलब 1/9/20, यानी 20/9 डेज। और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 9 2 18 2। देयरफॉर नंबर ऑफ डे जो हो जाएंगे वो होगा 2 एंड 2/9 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? देखो अनिल 5 डे में 1 यूनिट कर रहा था, तो अनिल का रेट 1/5, अंकुर का रेट 4 डे में कर रहा था 1/4। इन दोनों को साथ में कंबाइन किए, एलसीएम किए, यानी अनिल और अंकुर का रेट मिल गया 9/20। टाइम चाहिए था वर्क अपॉन में रेट, वर्क 1 था, रेट 9/20, यानी टाइम हो गया 20/9 या 2 एंड 2/9 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा। A, B, and C working together can do a piece of work in 8 hours. A alone can do it in 20 hours. B alone can do it 24 hours. In how many C will C alone do the same work? A take 20 hours for a piece of work. B take 24 hours for a piece of work. Find time taken by C to do the same work. Also A plus B plus C तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 8 आवर ले रहे हैं फॉर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क। तो भैया देखो पहला काम तो हम करेंगे लेट टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है वो कितना है भैया 1 यूनिट। यानी ए 1 यूनिट वर्क कर रहा है, ये भी 1 यूनिट वर्क कर रहा है और तीनों साथ मिल करके 1 यूनिट वर्क 8 डेज में कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि सी 1 यूनिट वर्क के लिए कितना टाइम लेगा। तो पहला काम टोटल वर्क को हमने 1 यूनिट डिसाइड कर लिया। अब हम रेट निकालेंगे। रेट ऑफ ए यानी 1 घंटे में देखो ए 20 आवर में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 1 अपॉन में 20। तो रेट ऑफ ए 1 अपॉन में 20। रेट ऑफ बी क्या होगा 24 आवर में 1 यूनिट तो 1 आवर में 1 अपॉन में 24 तो 1 अपॉन में 24 यूनिट ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो यहां से हमें रेट ऑफ ए मिल गया और रेट ऑफ बी मिल गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर में, यानी इनका जो रेट है ए प्लस बी प्लस सी ये 8 आवर में पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, यानी 1 आवर में ये 1 अपॉन में 8 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। ठीक है, ए हमारा ए का रेट है 1/20, बी का रेट है 1/24 और सी का रेट हम यहाँ पे अज्यूम कर लें 1/c यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब हमारे पास दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का रेट है 1/8 यूनिट। ए और बी हमारे पास ए बी का रेट था, ए बी का रेट यहाँ पे लिया और सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेकर के। तो ये हो गया हमारा 11/120 प्लस का 1/c यानी सी का रेट इधर रहेगा और इधर 1/8 से माइनस होगा 11/20 यानी सी का रेट हमारे पास आया 4/20 यानी सी लेगा हमारा 120/4 आवर दैट इज इक्वल टू 30 आवर। देयरफॉर सी टेक 30 आवर फॉर डूइंग द सेम वर्क। आराम से देखो ए का रेट निकाला, बी का रेट निकाला। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी 8 आवर में काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का रेट क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी का रेट 1/8 होगा। ए और बी का वैल्यू फीड किया, सी के लिए सिंप्लीफाई कर। नेक्स्ट A and B can do a piece of work in 80 days, 18 days, B and C in 24 days, A and C in 36 days. In what time they do it? ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर सभी साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। ए प्लस बी 18 डेज में पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, बी प्लस सी 24 डेज में, ए प्लस सी 36 डे में पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं तो साथ में ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो वर्क डन इन 1 डे। 1 डे में या सिंपली रेट ए प्लस बी का कितना होगा भैया 1 अपॉन में 18 यूनिट, बी प्लस सी का 1 अपॉन में 24 और ए प्लस सी का 1 अपॉन में 36। हमसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी मिलकर साथ में कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 2 टाइम ऑफ ए बी सी। ए प्लस बी का रेट गिवन है, बी प्लस सी का रेट गिवन है, ए प्लस सी का रेट गिवन है। यहाँ पे इनका एलसीएम लेकर ऐड कर रहे हैं। ये होगा 9 अपॉन में 72 जो कि होगा 2 टाइम ऑफ ए बी सी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी ऐड करोगे तो 2 टाइम ऑफ ए बी सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1 9 8 1 जा 9 8 जा 1 अपॉन में 8 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो रेट होगा 1 अपॉन में 16। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वर्क अपॉन में रेट। वर्क 1 यूनिट काम करना था सभी को कंबाइन, रेट है 1 अपॉन में 16 ए प्लस बी प्लस सी का। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना डेज लेंगे भैया 16 डे का टाइम लेंगे। दे ऑल टुगेदर टेक 16 डे फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क। क्लियर है। देखो सर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी का रेट गिवन था। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू फीड किया। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे टैप वाला। टैप ए कैन fill a tank in 8 hours, another tap B can empty the same tank in 8 hours. If both tap are open simultaneously, find the time in which tank fill completely. देखो ए टैप है जो कि फिल कर रहा है टैंक को 8 आवर में, बी टैप है जो टैंक को एम्प्टी कर रहा है 5 आवर। टाइम टेकिंग टू फिल अ टैंक कंप्लीटली, तो टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर दोनों टैप साथ में ओपन कर दिए जाते हैं तो यहाँ से पहले रेट निकाल लो। रेट या फिर ये देखो ऐसे ऐसे टोटल वर्क डन बाय टैप
ए एंड टैप ए इक्वल टू 1 यूनिट और टोटल वर्क डन जो होगा टैप बी का वो भी होगा 1 यूनिट। ठीक है? अब यहाँ से रेट निकाल लो। रेट ऑफ टैप ए इक्वल टू ये 8 आवर में 1 यूनिट काम कर रहा है। जैसे वो 8 आवर में 1 यूनिट कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 1 अपॉन में 8 यूनिट। रेट ऑफ टैप बी टैप बी टैप बी 5 आवर में 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है यानी टैंक को एम्प्टी कर रहा है 5 आवर में तो 1 आवर में कितना 1/5 यूनिट यानी 1/5 यूनिट। अब इसके रेट आ गए टैप ए के भी रेट आ गए और टैप बी के भी रेट आ चुके हैं हमारे पास। रेट ऑफ टैप ए 1/8 यूनिट रेट ऑफ टैप बी 1/5 यूनिट। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोनों को साथ में ओपन किया जा रहा है तो टैंक को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में फिल होने में। देयरफॉर टैप ए प्लस बी टैप ए प्लस बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे 1/8 यूनिट प्लस का 1/5 यूनिट। इसे लिख सकते हो टैप ए प्लस बी साथ में कितने काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 8/40 या फिर 13/40 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं या फिर टैप ए प्लस बी का कॉम्बाइन रेट जो है 1 आवर का रेट ऑफ टैप ए प्लस बी है 13/40 यूनिट। हमें चाहिए टाइम तो टाइम देयरफॉर टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में रेट या फिर सिंपली वर्क को हम 1 यूनिट लिए तो 1 अपॉन में रेट रेट टैप ए प्लस बी का कितना है 13/40 यूनिट तो इसे कर लो 1/13 अपॉन में 40 दैट इज इक्वल टू 40/13 13 थ्री ज़ा तो 3 आर एंड 1/3 1/13 ये हो गया हमारा आंसर। हम्म therefore time to fill tank completely इक्वल टू 3 एंड 1/13 आर। क्लियर है? देखो सबसे पहले हम टैप ए का रेट निकाले फिर टैप बी का रेट निकाले दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कंबाइन रेट क्या आएगा सिंपली जब रेट आ गया तो टाइम हम निकाल ले रहे 1 अपॉन में रेट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 13/40 यानी 14/13 या फिर सिंपली 3 एंड 1/13। इसी के साथ हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है देन यहाँ से एक्सरसाइज आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। टैप बी कैन fill a tank in 7 hours, another tap B can empty the same tank in 3 hours. If both tap are open simultaneously, find the time each tank fill completely. तो टैंक का रेट लिख लो टोटल वर्क डन इक्वल टू 1 यूनिट ये फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ वरना ये बहुत इजी है। रेट ऑफ टैप ए इक्वल टू 1/7 यूनिट रेट ऑफ टैप बी टैप बी 3 आर ले रहा है यानी 1/3 यूनिट रेट हो गया। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना इफ बोथ टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली फाइंड द टाइम व्हिच टैंक फिल कंप्लीटली तो कंबाइन रेट हमें निकालना है ए प्लस बी का तो रेट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/7 प्लस का 1/3 यानी 3 प्लस 7/21 या 10/21। नाउ हमारे पास रेट है किसका भैया ए प्लस बी का जो कि है 10/21 यूनिट। हमें निकालने हैं टाइम तो टाइम हो जाएगा 1 अपॉन में रेट 1 अपॉन में 10/21 दैट इज इक्वल टू 21/10 या फिर सिंपली 10 2 ज़ा 21 और यहाँ पे आवर। देयरफॉर टाइम इन विच टैंक fill completely इक्वल टू 2 एंड 1/10 ये हो गया यहाँ पे आंसर और इसी के साथ ये खत्म होता है। इम्पोर्टेंट स्लाइड है चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसमें सारे फॉर्मूले ये फॉर्मूले पढ़ लिए तो चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म। चलो भाई इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।